सो करके फो 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 हफ्ते भर अल्लाह ताला हर आंख से आंसू बहाने वाले शबगुजार बंदों को बख्शता है, और जुमा के दिन वो इतना खुश रहता है कि 70,000 गुनहगारों की मग़फ़िरत फरमाता है। मुसलमानों, आज झूम झूम कर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, और इस उम्मीद पे बोलो कि मौला आज की रात जो 70,000 बख्शे जाएं उसमें हम सबको शामिल फरमा ले। अरे आमीन बोलो, सुभान अल्लाह। ये भी नहीं बोलने का ढंग है कि कहाँ पे क्या बोलना है मेरे भाई, ये है तकरीर न सुनने का नतीजा। तकरीर सुनो, तकरीर, ताकि तुम्हें कुछ सूझबूझ पैदा हो। सुभान अल्लाह, जहाँ देखा वहीं पे सुभान अल्लाह। अरे मौका महल भी देखो कि कहाँ सुभान अल्लाह बोला जाएगा है? मेरे मुर्शिद फरमाते हैं, जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। आपको अभी तक न सुभान अल्लाह कहने का मौका मालूम हुआ, न ये मालूम हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह कब कहा जाएगा। हमको तो लगता है ये भी नहीं मालूम होगा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कब कहा जाएगा। याद रखिए, हमको मौका मालूम है, आप लोगों की जो पोजीशन है, हम उस वक्त से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ रहे हैं। उस वक्त से मैं बैठा बैठा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ रहा हूँ। जहाँ आमीन का मौका है वहाँ सुभान अल्लाह बोलना है, जहाँ सुभान अल्लाह का मौका है वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बोलना है। क्या आप फ़ायदा उठाएंगे साहब जी? राशन की दुकान पे गुटखा खरीदने चले जाइए आप, मिलेगा गुटखा? गुटखा की दुकान पे आप दाल खरीदने चले जाइए, मिलेगी दाल? अरे पहले दुकान तो पहचानो यार, मौका तो पहचानो। कब पहचानोगे? ये जलसा जो है ना, हमारे बुजुर्गों ने सालाना इसीलिए कायम किया था। अब तो कुछ फ़िरक़े ऐसे हैं जो इसको कुरान और हदीस में ढूंढ रहे हैं, कुरान और हदीस में ढूंढ रहे हैं। हमने कहा अबे कुरान हदीस में तू जलसा क्या ढूंढ रहा है, तू अपना ख़ानदान ढूंढ के दिखा दे हमको। अपना ख़ानदान तो दिखा नहीं सकता जलसा जुलूस का। इन जलसों को हमारे बुजुर्गों ने इसीलिए रखा था कि मदरसे में मुसलमान के बच्चे पढ़ेंगे और जलसे में बूढ़ा और जवान मुसलमान पढ़ेगा। ये आपको रात में पढ़ाने के लिए ये जलसे का इनेकाद किया जाता है। ये डाला के अंजुमन के कमेटी के नौजवानों ने बड़ी मेहनत मशक्क़त से चंदे कर करके, कितनों की तो जूतियां टूट गई होंगी, कितनों के चप्पल घिस गए होंगे, कितने पसीना बहा बहा कर कमज़ोर हो गए होंगे। महीनों से मेहनत मशक्क़त करके ये शामियाना का इंतज़ाम किया, ये लाइट और ये इतने बेहतरीन इंतज़ामात के साथ आपको बैठाला। अगर आप इस प्रोग्राम का कोई फ़ायदा नहीं उठा सके, पूरे पैसे का नुकसान है कि नहीं? पूरी मेहनत का नुकसान है कि नहीं? नाम पे बड़ा झूमते हैं, ख्वाजा का नाम आ गया, ले नोट दे नोट। इमाम हुसैन का नाम आ गया, ले नोट दे नोट। अबे नाम पे इतना दे रहे हो, बुजुर्गों के काम पे भी तो कुछ निगाह डालो। अभी इस्माइली मियाँ ने कहा कि जोगी जयपाल के तमाम असर को बेअसर कर दिया, तमाम जादू को बेअसर कर दिया। ऐसे ही कर दिया था क्या? गरीब नवाज कभी रातों में अपनी पीठ बिस्तर पे नहीं लगाया है। आंखों से आंसू हमेशा हर वक्त जारी रहा करते थे। कोई भी मौसम हो जिक्र इलाही से खाली नहीं हुआ करता था। हम ठंडक के मौसम में
कंबल और रजाई ओढ़ ओढ़ करके सोया करते हैं। मेरा गरीब नवाज अपने जिस्म के चादर को फेंक कर खुदा की बारगाह में सजदा किया करता था। तब ये असर पैदा हुआ मेरे गरीब नवाज में। और आप बस खाली कान को मजा मिले। कॉन्फ्रेंस रखा है ना डॉक्टर साहब, क्या नाम रखा है इसका? जश्न शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस। अगले साल से उस पे लिखिएगा जश्न शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस और कॉन्फ्रेंस में बड़ा फर्क है। आप लोग अभी जाओगे और फो सोओगे, फजर की नमाज नहीं पढ़ोगे तो ये कॉन्फ्रेंस हुआ। और यहां से उठ करके अगर 5 वक्त के नमाजी हो गए तो कॉन्फ्रेंस हुआ। अब कोई नारा नहीं लगाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बात नारे वाली थी कि नहीं? या रसूल अल्लाह, बात नारे वाली थी कि नहीं? अरे बस हो गया, 2 मरतबा लगाओ। हम शायर नहीं है कि 10 दफा से खुश होंगे। तुम 2 दफा भी बोल दो तो बहुत अच्छी बात है। हमने जो बात कही थी वो नारे वाली थी कि नहीं, कि किनारे वाली थी? तो किनारे क्यों लगा दिया? अच्छा आइए अब हम भी किनारे लगाते हैं। अब मैं शुरू करता हूँ अपनी तकरीर। नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाह। नहायत ही अदब व एहतराम के साथ झूम झूम कर हदिये दुरूद पाक पेश करो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुदी वल करम वालिहिल किराम व अपनिहिल करीम। आओ इस्माइली मियाँ ने और हमारे क्या नाम है अब्दुल कादिर साहब ने बड़ी अच्छी नात शरीफ आप लोगों को सुनाया, मनक़बत सुनाया। एक शेर सुनो और उसके बाद हमको बताना। और तुम देखना है कि वाकई इस्माइली साहब बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे थे कि आपकी समात बहुत अच्छी है, क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा आप दे रहे थे। और जिस शायर को पैसा ना मिले समझ जाइए बोलते हैं बहुत बोकस समात थी। देखिए दवा थोड़ी सी कड़वी ज़रूर होती है मगर शिफा दवा से ही मिलती है कि नहीं है? और मैं अपनी तकरीर में एंटीबायोटिक ज़रूर रखता हूँ। डॉक्टर साहब एंटीबायोटिक का फ़ायदा तो जानते ही हैं, अगर ना जानते हो तो इनको बता दीजिएगा। एंटीबायोटिक आजकल हर डॉक्टर इस्तेमाल कर रहा है, तो हमने भी अपनी तकरीर में एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा रखा है। और एंटीबायोटिक इन्फेक्शन को फैलने नहीं है कि नहीं? जो आपके अंदर इन्फेक्शन फैले हुए हैं ज़रा सा उसे मैं संभालने की कोशिश कर रहा हूँ। करीब 35 साल से मैं जलसों का सफ़र कर रहा हूँ और बहुत बाद में ये डाला का सफ़र हुआ है। तो सोचता हूँ कि बहुत सी जगह इन्फेक्शन दूर किया है, कुछ यहाँ भी इन्फेक्शन दूर किया, लेकिन पूरी तवज्जो के साथ बैठो। और पहले ही कह दिया था मैंने कि जिसको जाना है जाए। अब अगर कोई जाएगा तो फिर याद रखिए उसका जूता चप्पल चेक किया जाएगा। ये इसलिए कि जूता चप्पल जिसको चुराना होता है वो बीच से ही भागता है। ये जो भी इस वक्त से उठे उसका जूता चप्पल जरूर चेक कीजिएगा कि अपना लेके जा रहा है कि दूसरे का लेके जा रहा है कि नहीं है? इसलिए एकदम अपनी अपनी जगह बिल्कुल बैठे रहिएगा और न ख्याल इधर जाए ना उधर जाए।
बल्कि मैं एक फार्मूला दे रहा हूं, उनका ख्याल, उनका तसव्वुर लिए हुए बैठा हूं कायनात की दौलत लिए हुए। शेर सुनिए और सर धुनिए। सुभान अल्लाह बोलिएगा इस्माइली साहब के आने पर। हमारा शेर सुनिए और सर धुनिए, है कि नहीं है? हाँ, कभी कभी तो आप लोग ऐसा खामोश हो जाते थे जैसे लगता है डाला में सब पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए कि पढ़े लिखे लोग ज्यादा बोलते नहीं है कि नहीं है? इतने खामोश हो जा रहे थे, हम देख रहे थे। वो तो जरा सा इस्माइली साहब आए कि थोड़ी सी आपको हरकत दी है इन्होंने, वरना शोरा को कहना पड़ा कि आप बहुत खामोश सुन रहे हैं। अब्दुल कादिर साहब तो बिल्कुल कह भी दिए कि बहुत खामोश सुन रहे हैं। तबीयत कर रही थी कि मैं इनको दिलजोई के लिए कह दूं, हज़रत सब पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, अब पढ़े लिखे लोग बहुत कम बोलते हैं। कम बोलना पढ़े लिखे लोगों की पहचान है, मगर एक दम ना बोलना मरे लोगों की भी पहचान है। बोलिए, गलत बोलना है। जब बहुत ज्यादा आप खामोश हो जाइएगा, उसी दिन कफन आएगा, उसी दिन कब्र खोदी जाएगी। और मुसलमानों बहुत खामोश रहे हो तुम तो। करबला के बाद इतना खामोश होने